चतुर्श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान जीके की एक रामबाण सीरीज लेकर के मैं वापस प्रस्तुत हो चुका हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम उनके बारे में बात करेंगे जो आपके चतुर्श्रेणी एग्जाम जो होने वाला है उसमें आपको 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, राजस्थान जीके की मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि 10,000 प्रश्नों की हम पूरी की पूरी सीरीज जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम बढ़ते हुए 400 महत्वपूर्ण प्रश्नों तक पहुँच चुके थे और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं। ये 360 पेज की PDF होने वाली है। डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारी तरफ से सारी जो चीज़ें हैं वो पढ़ाई के संबंधित आपको फ्री में हमारी तरफ से उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 400 नंबर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, प्रश्न कह रहा है कि मेवाड़ का वर्तमान शासन जो पुस्तिका है दोस्तों वह किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? तो माणिक्यलाल वर्मा का नाम आता है। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा जो है मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी और एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न 401 नंबर का आता है कि जयपुर प्रजामंडल में किस क्रांतिकारी को तड़ी पार किया गया था? तड़ी पार किया गया था। कर्पूर चंद पाटनी का नाम आता है। पाटनी साहब जो है उन्होंने तड़ी पार कर दिया था। ठीक है ना, जयपुर प्रजामंडल की बात करें अपन, तो जयपुर प्रजामंडल के ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जिनको तड़ी पार किया गया था? तो कर्पूर चंद पाटनी का नाम आता है। 402 नंबर का प्रश्न है कि मेवाड़ प्रजामंडल में किस क्रांतिकारी को निष्कासित किया गया था? तो माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल जो वर्मा है दोस्तों, उनको मेवाड़ प्रजामंडल में जो है वो क्रांतिकारी को निष्कासित किया था। एकमात्र थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न है 403 नंबर का कि नारायणी देवी वर्मा भगवती विष्णोई किस प्रजामंडल से संबंधित थे? नारायणी देवी वर्मा भगवती विष्णोई जो है वो किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो मेवाड़ प्रजामंडल का नाम आता है, मेवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, याद रखिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल जो है उनका संबंध माना जाता है, एक तो नारायणी देवी वर्मा का, एक भगवती विष्णोई का जो संबंध है वह मेवाड़ प्रजामंडल से। याद रखिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल। चलिए 404 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न भी देखिए, प्रश्न कह रहा है कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ स्थापित हुआ था? तो उदयपुर में हुआ था दोस्तों। उदयपुर के अंदर जो है वो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जो है वो स्थापित हुआ था उदयपुर में। 405 नंबर का प्रश्न आता है कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों मेवाड़ जो प्रजामंडल है उसका प्रथम अधिवेशन कब होता है? देखो, मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ होता है? तो मैंने आपको बताया उदयपुर में होता है, लेकिन कब होता है पूछा जा रहा है कि मेवाड़ प्रजामंडल जो है उसका प्रथम अधिवेशन कब होता है? तो नवंबर में होता है, और नवंबर का जो साल चल रहा था वो चल रहा था 1941। तो 1941 का जो नवंबर माह है उसके अंदर जो है मेवाड़ का प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जो है वो होता है दोस्तों। ठीक है, आपको याद यही रखना है, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, नवंबर 1941। अगला प्रश्न 406 नंबर का कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की जाती है दोस्तों। माणिक्यलाल वर्मा का नाम आता है। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। 407 नंबर का प्रश्न है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का जो उद्घाटन है दोस्तों वह किया गया था आचार्य कृपलानी के द्वारा। ठीक है, आचार्य कृपलानी के द्वारा जो है मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न 408 नंबर का कि इजलास खास की स्थापना किसने की थी? हाँ, मुसलमानों का नाम है। इजलास खास करके जो है उसकी स्थापना की गई थी महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा। ठीक है, हाँ, सज्जन सिंह के द्वारा। बोहरा के द्वारा क्या है वो संबंधित प्रश्न है। देखिए 409 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना का सर्वप्रथम जन्म देने वाला व्यक्ति कौन है? तो सहसमल बोहरा का नाम आता है। सहसमल बोहरा जो है वह राजस्थान में राजनीतिक चेतना का सर्वप्रथम जन्म देने वाला व्यक्ति है, सहसमल बोहरा। अगला प्रश्न 410 नंबर का कि आज़ाद मोर्चे की स्थापना कहाँ पर की गई थी? दोस्तों आज़ाद मोर्चा जो है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई? तो जयपुर में की जाती है, बस याद रखिएगा इतना ही। 411 नंबर का प्रश्न है कि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई? तो मारवाड़ जो यूथ लीग है दोस्तों उसकी स्थापना होती है 1931 में। अगला प्रश्न 412 नंबर का कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई? तो मारवाड़ जो लोक परिषद है दोस्तों उसकी स्थापना होती है 1938 में होती है। ठीक है, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में होती है। 413 नंबर का प्रश्न है कि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसने की थी? देखो, मारवाड़ लोक परिषद अलग है और मारवाड़ यूथ लीग अलग है। ठीक है ना, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मारवाड़ यूथ लीग जो है स्थापना हुई थी 1931 में होती है, जबकि मारवाड़ लोक परिषद की जो स्थापना है वह 1938 में होती है। ठीक है, 7-8 साल बाद होती है किसकी? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना। पहले लीग आएगी तभी तो परिषद बनेगा ना, तो उस तरीके से। फिर मारवाड़ यूथ लीग की जो स्थापना है वो किसने की थी दोस्तों? तो व्यास साहब ने की थी, जय नारायण व्यास साहब के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, जय नारायण व्यास जो है उनके द्वारा की गई थी मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना। अगला प्रश्न 414 नंबर का प्रश्न आता है कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? मारवाड़
लोक परिषद जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रणछोड़ दास गट्टाणी के द्वारा की गई। रणछोड़ दास गट्टाणी जो है दोस्तों वह मारवाड़ लोक परिषद के जो स्थापक माने जाते हैं, सीधी सी बात है। तो मारवाड़ लोक परिषद के स्थापक कौन है? तो रणछोड़ दास गट्टाणी का नाम आता है। ठीक है, गट्टी में आएगी तभी तो मारवाड़ लोक परिषद बनेगा ना, उस तरीके से याद रख सकते हैं आप, रणछोड़ दास गट्टाणी। अगला प्रश्न 415 नंबर का कि संघर्ष क्यों एक पुस्तक है, तो प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो रणछोड़ दास गट्टाणी ही माने जाते हैं संघर्ष क्यों पुस्तक के लेखक। ठीक है, हाँ, संघर्ष क्यों करना चाहिए मैं उसके अंदर जो बता रखा है वो चीज़ें सारी है, मोटिवेशन चीज़ें हैं। तो संघर्ष क्यों है, क्यों मतलब पुस्तक का नाम है संघर्ष क्यों, तो पुस्तक के लेखक कौन है? तो रणछोड़ दास गट्टाणी। अगला प्रश्न 416 नंबर का कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है कब की जाती है? तो 1934 में की जाती है। अगला प्रश्न 417 नंबर का कि मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मतलब संस्थापक भी माने जाते हैं और प्रथम अध्यक्ष भी माने जाते हैं, तो वो थे दोस्तों भंवरलाल सर्राफ साहब। ठीक है, भंवरलाल सर्राफ जो हैं वो मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष के रूप में, संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, भंवरलाल सर्राफ। अगला प्रश्न 418 नंबर का कि सुभाष चंद्र बोस व विजय लक्ष्मी पंडित जोधपुर कब आए थे? तो 1938 में आते हैं। सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं वह जोधपुर में आते हैं 1938 में, राजस्थान में पहली बार। 419 नंबर का प्रश्न आता है कि मारवाड़ प्रजामंडल में पहली देखो क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है कि मारवाड़ प्रजामंडल में महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें, मारवाड़ क्षेत्र में, हाँ यही अपना जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जो एरिया आता है पाली, तो मारवाड़ प्रजामंडल जो है उसमें महिला सत्याग्रहियों का जो नेतृत्व किया गया था वो महिमा देवी किंकर के द्वारा। ठीक है, महिला से याद रखिएगा, महिमा देवी किंकर जो हैं वह मारवाड़ प्रजामंडल में महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं, महिमा देवी किंकर। अगला प्रश्न 420 नंबर का आता है कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? बूंदी जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना होती है 1931 में। ठीक है, 1931 में जो है बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न 421 नंबर का कि बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो कांतिलाल शर्मा का नाम आता है। कांतिलाल शर्मा जो है बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष माने जाते हैं, कांतिलाल जी शर्मा साहब। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। अगले क्वेश्चंस अपने अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।